नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा है सभी ठीक ठाक होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है बढ़िया। तो बच्चों हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 9 की NCERT बुक से चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.3। बच्चों इससे पहले बहुपद के और जो प्रश्नावलियां हैं 2.1 और 2.2 वो पहले हम हल कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो YouTube के हमारे प्ले लिस्ट पर वो उपलब्ध हैं, आप जा करके वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है हमें यहाँ पे दिया गया है कि x की पावर 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे हमें अलग अलग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 1, तो हमें क्या करना है, जो बहुपद है हमारा ये, इसमें हमें x प्लस 1 से भाग देके और बताना है कि इसमें शेषफल कितना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम जो बहुपद दिया गया है इसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल जो हम x के रूप में लिखते हैं, तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x का क्यूब बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3x और प्लस 1। तो अब इसे हल करने के लिए बच्चों हमें भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो हमारी शेषफल प्रमेय है हम उसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या होता है बच्चों, हम जो हमारा ये भाग देना है जिस संख्या से, उसका हम क्या करते हैं, शून्यक ज्ञात करते हैं वहां से। ठीक है। तो शेषफल प्रमेय से जब इसको हल करते हैं, जो हमें जैसे संख्या दी गई है यहाँ पे, तो हमें क्या करना है, x प्लस 1 से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या मानेंगे कि x प्लस 1 बराबर क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों। तो x बराबर, अब प्लस में 1 इधर है, जब इसको पक्षांतर करेंगे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों क्या हो जाएगी हमारी, -1 हो जाएगी। तो अब जो जितने भी x हैं वहां पे हम इन मान को रख देंगे, तो जो उसका शेषफल है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम p, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, तो -1 निकल के आई है। तो बराबर इसको रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का क्या हो जाएगा हमारा क्यूब प्लस, यहाँ पे 3 गुणे में, और यहाँ पे -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -1, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 का जब घन करते हैं बच्चों क्या होता है, माइनस का 1 ही आएगा, और प्लस जब यहाँ पे बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और गुणे में कितना हो जाएगा बच्चों ये 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे जो 3 है, अब इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 का नाम कितना हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। चलो अगली बार गुणा कर लेते हैं, इस बार उड़ा देते हैं। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, ये -1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 1 है, तो गुणा कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कितना बन गया हमारा, ये बन गया -1, और यहाँ पे ये प्लस में है तो 3 का नाम कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे बच्चों, तो ये प्लस का 3 है, और यहाँ पे -1 है, जिसको गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 का नाम कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब जो संख्या प्लस में है पहले उनको जोड़ लेंगे हम। तो 3 यहाँ प्लस में है, 1 यहाँ प्लस में है, 3 1 कितना हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा 4, और 3 यहाँ भी प्लस में है, और ये मतलब ये 3 माइनस में है, ये 1 माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। 3 1 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब 4 में से 4 निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो बच्चों इसका शेषफल क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो अतः यहाँ पे हम लिख के दिखा देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः पी एक्स यानी पॉलिनोमियल x में x प्लस 1 से भाग देने पर
भाग देने पर शेष फल बराबर शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से इसको लिख करके दिखा देंगे कि अतः जो पॉलिनोमियल है हमारा, जो हमारा बहुपद है, बहुपद में x प्लस वन से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह लिख करके दिखा दिया जाएगा। चलिए बच्चों, तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तो हमें भाग देना है x माइनस 1/2 से। अब जो बहुपद है हमारा वही रहेगा सेम, तो यहाँ पे हमें भाग देना है x माइनस 1/2 से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका जो मान है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, x माइनस 1/2 और बराबर क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x बराबर 1/2 यहाँ माइनस में है, जब इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना निकल आया है, x बराबर 1/2 निकल आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो x की जगह कितना आ गया हमारा, 1/2 हो गया है। तो बराबर में अब जितना भी x है उसकी जगह हम इसका मान रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस फिर 3 गुणे में फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और बटे में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे अब 3 है, 3 उतार लेते हैं गुणे में। अब 1 का स्क्वायर का होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस अब यहाँ पे इसको गुणा कर लेंगे, तो 3 का नाम 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब इसको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/8 प्लस, अब देखो 3 और 4 आपस में कटेंगे नहीं, तो 3 का नाम कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 3/2 और प्लस में कितना हो जाएगा, 1। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे सभी चीजें प्लस में हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका लासा लेना पड़ेगा। तो जब लासा लेंगे तो पहले हर को, जितने भी हर है सबको हमें बराबर करना पड़ेगा। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे, देखो यहाँ पे 8 है तो 4 के पहाड़ा में भी 8 आता है, 2 के पहाड़ा में भी 8 आता है और यहाँ पे इसके वैल्यू मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो बटे में 1 माना जाएगा, तो उसको भी 8 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसका लासा लिख लेंगे कि लासा बराबर कितना होगा बच्चों, इसका 8 निकल के आएगा। तो जब 8 निकल के आएगा तो पूरे का बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा पूरे का बटा हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको तो गुणा नहीं करना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस 4 को 2 बार गुणा करेंगे तब 8 होगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 2 लिख सकते हैं प्लस, अब 2 चौके 8 होता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4 लिख सकते हैं और फिर प्लस अब 1 को हमें 8 बार गुणा करना होगा क्योंकि बटे में इसका 1 है, तो 8 बार गुणा करेंगे तभी 8 बनेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे में 8। तो बराबर अब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया है और प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6 और प्लस 4 तीन कितना हो जाएगा हमारा 12 और प्लस 8 का नाम कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 8। और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 कितना हो गया 7, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19, 19 1 20 7 27। तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों 27/8 हो जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 27/8 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे काट नहीं सकते, कटेगा नहीं, तो अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः पॉलिनोमियल x में तो यहाँ पे हमें जो दिया गया था, क्या दिया गया था कि x माइनस 1/2 से भाग देने पर, 1/2 से भाग देने पर शेष फल कितना बच्चों, 27/8। तो यहाँ पे लिख देंगे
27/8 होगा, 27/8 होगा। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए बच्चों, अब उसका जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बच्चों, जो देखा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें दिया गया है केवल x, तो यहाँ पे हमें x से भाग देना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, भाग देने के लिए पहले हमें शेषफल प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो शेषफल यहाँ पे लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, जब शेषफल से प्रमेय से इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा, क्योंकि x का मान रखेंगे तो क्या लेंगे हम, 0 निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करना, जितने भी x है उसकी जगह में क्या लिखना है, 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 गुणे में यहाँ पे 0 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे में क्या हो जाएगा 0 और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो 0 का क्यूब क्या होता है, 0 होता है, और प्लस 3, अब यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुणे में 0 हो जाएगा, प्लस 3 शून्य क्या हो जाएगा 0, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अब इसको भी गुणा कर लेंगे तो 0 प्लस 3 शून्य क्या हो जाएगा 0, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर इन संख्याओं में 1 को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगी। यहाँ पे 1 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि अतः पॉलिनोमियल x में, और यहाँ पे लिख देंगे कि x से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल 0 होगा, 0 होगा। चलिए बच्चों, तो पहले का जो चौथा क्वेश्चन दिया गया हमें, यहाँ पे दिया गया है x प्लस पाई। तो x प्लस पाई दिया गया बच्चों। अब इसको भाग करेंगे तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे कि शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, x प्लस पाई बटे क्या बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे x की, तो x बराबर, तो यहाँ पे प्लस का पाई है, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा पाई। तो x बराबर क्या आ गया हमारा, माइनस का आ गया है पाई। अब इसी को हम x की वैल्यू के रूप में रखेंगे। तो यहाँ पे p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा पाई, और फिर बराबर में अब इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा पाई का क्यूब प्लस 3 गुणे में, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस पाई का स्क्वायर, और प्लस फिर 3 गुणे में क्या हो जाएगा हमारा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा पाई, और प्लस का हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 1। जब सॉल्व करेंगे तो पाई का क्यूब निकालेंगे बच्चों, तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे पाई ही आएगा। तो यहाँ पे पाई का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों हमारा माइनस का पाई हो जाएगा, फिर प्लस 3 और गुणे में माइनस पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्लस में पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, और प्लस अगर इसका पाई का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे 3 और गुणे में क्या हो जाएगा माइनस का हमारा पाई हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। तो अब गुणा कर लेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का इसका हो गया पाई, माइनस का पाई, और प्लस 3 गुणे पाई यानी हो जाएगा हमारा ये 3 पाई, और प्लस प्लस माइनस का बच्चों ये हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई, 3 पाई हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1। अब चूंकि यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, यहाँ पे पाई यहाँ पे भी है, और इसका स्क्वायर था बच्चों, तो पाई का स्क्वायर यहाँ पे पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यूब था तो यहाँ पे इसका क्यूब बनेगा, माइनस पाई का क्यूब बन जाएगा, ये भी माइनस पाई का क्यूब बनेगा,
ये माइनस पाई का स्क्वायर बन जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये निकल के हमारी आई है, क्योंकि हम क्यूब में क्यूब ही जोड़ सकते हैं, स्क्वायर में स्क्वायर ही जोड़ सकते हैं, और पाई वाले में पाई को जोड़ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सभी का मान क्या है, अलग अलग है, तो यही इसका क्या बन जाएगा बच्चों, शेषफल बन जाएगा। जब ये शेषफल बन जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे अतः तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे अतः यहाँ पे लिख दिया जाएगा अतः पॉलिनोमियल एक्स में तो यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस पाई से भाग देने पर शेषफल तो शेषफल बच्चों क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे है हमारा माइनस पाई का क्यूब और प्लस 3 पाई का स्क्वायर और माइनस 3 पाई और प्लस का 1, ठीक है 1, और यहाँ पे लिख देंगे होगा 1 होगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार आप जान लें कि माइनस पाई का क्यूब क्या होगा, माइनस पाई का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस तो क्यूब मिल जाएंगे तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे जो स्क्वायर है माइनस पाई का स्क्वायर, तो ये प्लस का पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 से गुणा करेंगे 3 पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस में था, ये प्लस में था, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस 3 पाई और प्लस में 1 ऐसे उतर आएगा। तो ऐसा है बच्चों, पहले के 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसका 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो जो पहले का 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इस जो हमारा बहुपद दिया गया है, बहुपद में 5 + 2x से भाग देना है। तो जब भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले शेषफल प्रमेय से इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शेषफल प्रमेय से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, तो ये हो जाएगा 5 + 2x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 5 यहाँ प्लस में इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में, इधर गुणे है इधर भागे में जाएगा, क्या हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पे आ गई है, तो अब यहाँ पे इसका मान रख देंगे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो x बराबर कितना आ गया -5/2। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों -5/2 रखेंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें रखना है इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब, और प्लस में फिर 3 गुणे, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5/2 का स्क्वायर और प्लस 3 गुणे में, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा -5/2 और प्लस का हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पे 1। इसको हल करेंगे। अब 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 125, और बटे में 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया जाएगा माइनस में ही, और फिर यहाँ पे प्लस है +3, तो +3 और गुणे में, अब यहाँ पे स्क्वायर में अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25, और बटे 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 4 होगा, और प्लस फिर यहाँ पे 3। अब यहाँ पे इसका कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे गुणे में इसकी वैल्यू यही हो जाएगी, माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा बच्चों, ये 5 बटे कितना हो जाएगा 2, और प्लस में हो जाएगा हमारा 1, और सभी को गुणा कर लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 125 बटे में 8, और फिर प्लस, तो 25 तिया कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हो जाएगा 75, और बटे में कितना हो जाएगा 4, और प्लस, अब यहाँ 2 से 3 तो कटेगा नहीं, क्या करेंगे इसको गुणा कर देंगे, तो 3 बचे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 15, तो ये माइनस और ये प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, इसको माइनस बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा,
और 25 तियां कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 तियां 15 हो जाएगा बच्चों, सॉरी। तो 5 तियां कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 15। 5 तियां 15 और बटे का 2 और प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। तो अब इसका जब लासा निकालेंगे तो इसका लासा कितना निकल आएगा बच्चों, यहाँ पे लासा निकल आएगा इसका 8। तो लासा 8 आ जाएगा, तो इसको गुणा करके फटाफट हल कर लेंगे। तो पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 8। लासा जितना होता है उतना ही आता है। अब यहाँ पे इसको तो गुणा नहीं करना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 125 और प्लस 4 दूना 8, तो 75 दूना कितना हो जाएगा हमारा 25 दूना 50 और 50 दूना 100। तो यहाँ 75 दूना हो जाएगा हमारा 150 यानी 150 और फिर यहाँ पे माइनस। अब इसको 4 बार गुणा करेंगे, 2 चौके 8 तो 15 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये संख्या पर जो प्लस में है उनको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 50 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 151 हो जाएगा, प्लस में 151 और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस में आंसर आएगा। तो 125 में 60 जोड़ देंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा 5 और 2 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे 1 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 185 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 8। और जब इसको हल कर देंगे तो यहाँ प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 1 में से 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 34 और बटे में 8। तो माइनस का 34 बटे 8 इसका क्या आएगा बच्चों, आंसर आएगा। तो अभी ये कट रहा है तो इसको काट देंगे यहाँ से। अभी क्या हो रहा है बच्चों, ये यहाँ पे कट रहा है, 8 से 34 हमारा कटेगा। तो इसको हम यहाँ से इस प्रकार से काट देंगे। यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब सही है। तो अब 8 से इसको काट देंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 ये कट जाएगा। 4 से क्या कटेगा, 4 से अगर काटेंगे तो नहीं कटेगा। 2 से काटते हैं तो 2 चौके 8 और 2 ही कन्नम 2, 1 बच जाएगा। तो 2 सते कितना हो जाएगा हमारा 14। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में 17 और बटे का कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। माइनस का 17 बटे 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख करके दिखा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः पॉलिनोमियल x में तो यहाँ पे 5 प्लस 2x से भाग देने पर शेष फल माइनस का 17 बटे 4 प्राप्त होगा। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है बच्चों आपको इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में जो 5 सवाल थे, पांचों मैंने आपको बता दिए, तो पांचों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हल करते हैं। तो चलिए बच्चों इसका जो दूसरा क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है जो बहुपद है, बहुपद का दिया गया हमें एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ बच्चों बहुपद को इस प्रकार से लिख लिया है। चलो इसको हल करते हैं। तो इसको हल करेंगे किससे, शेषफल प्रमेय का जो हमारा सूत्र वो है उसी से हल करेंगे, शेषफल प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल
प्रमेय से, जब शेषफल प्रमेय से हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे जिससे हमें भाग देना, पहले इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो इसका शून्य का वो शून्य ज्ञात किया जाता है शेषफल प्रमेय द्वारा। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, तो यक्स माइनस ए दिया गया है, तो इसको बराबर में क्या मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस में इधर है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस में ए हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो गया है, ए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कि जो यक्स है इसको क्या मानेंगे हम, ए हो गया है हमारा। तो अब हर जगह यक्स की जगह क्या ए का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब माइनस ए गुणे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और प्लस 6 गुणे में क्या हो जाएगा ए, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा हो जाएगा ए। तो जब इसको हल करेंगे तो ए का क्यूब हल करेंगे तो ए का ही क्यूब आएगा, और यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस में है तो ए का स्क्वायर आएगा, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो गुणे में यहाँ पे 2 है पावर इसकी और इसकी पावर 1 है। जब गुणे में होता है, दोनों चीज समान होती है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और 2 यहाँ पे पावर है, 1 यहाँ पे पावर है, तो ये ए है, तो ए में इसकी पावर जो 1 है और यहाँ पे 2 है, आपस में जुड़ के कितना हो जाएंगी, ए की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर प्लस 6 को ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 6a, और माइनस ए है तो यहाँ पे ये माइनस ए लिख दिया जाएगा। अब चूंकि बच्चों यहाँ पे देखें प्लस में ए की पावर 3 है, माइनस में ए की पावर 3 है, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो हमारा बचा क्या है, अब बचा है 6a माइनस ए। अब 6a में से एक माइनस ए को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में हमारा हो जाएगा 5a, प्लस में क्या आ जाएगा 5a। तो 5a इसका क्या निकल के आ रहा है, शेषफल निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख के बता देंगे, लिखेंगे अतः पॉलिनोमियल x में, तो यहाँ पे हमने किससे भाग दिया था, तो x माइनस ए से भाग देने पर, x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल भाग देने पर शेषफल, तो कितना बच्चों प्राप्त होगा, तो हमें 5a प्राप्त होगा, 5a प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली का बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो उसको हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पे जो हमारा इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, उसे हम हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि 7 माइनस 3x कामा, और यहाँ 3x का क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, हमें सिर्फ ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया गया है, ये हमारा बहुपद यहाँ पे हो गया। तो इसको बच्चों हम हल करेंगे, तो इससे हमें भाग किससे देना है, तो 7 माइनस 3x से भाग देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से बच्चों इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3x बराबर क्या मान लेंगे बच्चों, 0 मान लेंगे। हमें इसका शून्य ज्ञात करना होगा, x का जो मतलब इस बहुपद का शून्य जो दिया गया भागफल का शून्य निकालना होगा। तो यहाँ पे 3x माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस में इधर x है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 7 हो जाएगा, प्लस का 7 इधर भेजेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। बच्चों माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो क्या होगा माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या बच्चों, 3x बराबर कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा हमारा 7/3। तो x की वैल्यू कितना निकल जाएगी बच्चों हमारा 7/3 निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम अब x की जगह लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे 7/में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3 हो जाएगा। तो बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे में, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7/3 का क्यूब हो जाएगा, और प्लस में 7 और गुणे में क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 और बटे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणे में 7 का क्यूब, तो यहाँ पे बच्चों 7 का क्यूब कितना निकल आएगा, 7 का क्यूब हमारा निकल आएगा 343। तो यहाँ पे हो जाएगा 343 और बटे में
3 का क्यूब होता है बच्चों यहाँ पे 27, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 7 गुणे में 7 और बटे का कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे तो यहाँ पे जिसको सॉल्व करेंगे, देखिए गुणे में है तो ये 27 क्या है, इस 3 से कट रहा है, इसको काट देंगे, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और 3 नवा कितना कट जाएगा बच्चों, ये 27 कट जाएगा, और इस 7 से ये 7 कटेगा नहीं, तो अब जो बचा उससे गुणा करके लिख दिया जाएगा। तो 343 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 343, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, और प्लस तो 7 सते कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 49, और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका जब लासा निकालेंगे बच्चों, तो लासा इसका कितना निकल आएगा, तो लासा बराबर कितना निकल आएगा, बोलो बस, तो लासा बराबर बच्चों हमारा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो इसका लासा क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। तो अब इसको 3 बार गुणा कर देंगे, तो पूरे का बटा, तो बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, पूरे का बटा यहाँ बटे में कितना हो जाएगा, और चूंकि इसको 9 बनाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 343 और प्लस, अब यहाँ पे 3 बार इसको गुणा करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 49, और गुणे में क्या हो जाएगा बच्चों हमारा ये 3 हो जाएगा, तो बराबर में तो यहाँ पे हो जाएगा 343 प्लस, अब यहाँ पे होगा 3 नवा 27 का कितना हो जाएगा बच्चों 7, यहाँ से बचेगा 2, तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 14, 147, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 9, और बराबर में अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 का 0, हासिल बचा हमारा 1, फिर 4 4 8, 8 में 1 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा हमारा 9, और 3 1 कितना हो जाएगा हमारा 4, यानी 490, और बटा क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो अगर देखेंगे बच्चों कटेगा तो है नहीं, ये कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम लिख करके बता देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे अतः पॉलिनोमियल x में किससे भाग दिए थे बच्चों हम, तो यहाँ पे दिए थे 7, भाग दिए थे हमने 7 माइनस 3x से भाग देने पर शेष फल, तो बच्चों में क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ प्राप्त हुआ है 490 और बटे 9, 490 बटे 9 प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आशा है बच्चों जो हमारी प्रश्नावली है 2.3, इसके सारे सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो ये वाला प्रश्न यहाँ पे बुक के अंदर दिया गया है, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो यहाँ पे 7 और -3x है, ये जो यहाँ पे बच्चों ये जो जिस संख्या से हमें भाग देना है 7 - 3x, तो यहाँ पे सवाल के अंदर 7 - 3x दिया गया है, ठीक है, और जब इसको हल किया गया है तो वहाँ पे 7 + 3x लगा के हल किया गया है, इसलिए जो इसका आंसर बुक में दिखाएंगे बच्चों वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में आएगा। और अगर हम माइनस जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, अगर क्वेश्चन के हिसाब से इस सवाल को हल करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया आपको कि जब इसको 7 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे इधर प्लस में 7, इधर जाके माइनस में 7 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना हमारा माइनस का 3x, इधर हो जाएगा माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कट जाता है, तो यहाँ पे संख्या जो बचेगी वो प्लस में बचेगी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न के हिसाब से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सही है। तो आशा है बच्चों आपको प्रश्नावली के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि उनकी पढ़ाई में मदद हो सके। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।